ग्लोबल में वैसे मार्केट्स का नहीं, लेकिन मार्केट के बाहर कुछ हो रहा है सर। 24 तारीख को एक साल पूरा हो जाएगा रूस और यूक्रेन के युद्ध का। इंटरेस्टिंग चीज दीपी है कि बाइडेन साहब अचानक से पहुंच गए यूक्रेन। बिल्कुल। और ऐसा लगा कि कुछ न कुछ कहेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन कल का दिन शांति से बीत गया। कोई बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया नहीं। एक तरफ वाला मामला तो शांति से बीत गया। दूसरा तरफ वाला मामला आज है, जहां रूस की संसद में राष्ट्रपति पुतिन अपना भाषण देंगे। वो बाइडेन की इस अचानक यूक्रेन की यात्रा पर वो क्या कहते हैं और वो उनकी पोस्चरिंग क्या होती है, वो किस तरह से कहते हैं, वो कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट्स पर थोड़ा असर डाल सकता है। शायद डाउ फ्यूचर्स में जो हल्की सुस्ती कमजोरी के संकेत है वो इसी वजह से आते हुए दिख रहे हैं कि पुतिन इसे पसंद तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। और किसी चलते हुए युद्ध में इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक दोनों ही तरफ से युद्ध विराम या युद्ध खत्म होने के संकेत अभी तक कोई है नहीं। एक साल हो गया और दोनों ने ये मान के रखा कि हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अगर चलते हुए युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति किसी एक देश में पहुंचते हैं, आई थिंक ये शायद पहला ही मौका होगा कि जब उन्होंने ऐसा किया है किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तो वो एकदम साफ साफ अमेरिकी राष्ट्रपति ये संकेत देना चाहते हैं कि यूक्रेन अकेला नहीं है, हम साथ में खड़े। और आश्वासन भी दे रहे हैं, आपको जिस चीज की जितनी जरूरत होगी हम देते रहेंगे। यही आश्वासन देने वो यूक्रेन गए और यही आश्वासन देने गए कि वो यूक्रेन के खुल्लम खुला साथ है। तो आई थिंक पुतिन साहब उसको पसंद तो नहीं करेंगे, राइट। और वो अपनी तरफ से जो पोस्चरिंग करनी करेंगे। और अगर इस बीच में चाइना और कूद जाता है तो अगले 1-2 दिन के लिए ये मसाला हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, चर्चा का विषय। और जाहिर सी बात है, वैसे भी आपको जब एक साल पूरा होने जा रहा हो तो चर्चा करने के लिए कुछ न कुछ तो टॉपिक्स चाहिए। वो टॉपिक्स आपको बाइडेन साहब ने दे दिए हैं यूक्रेन पहुंचकर। और अब आज पुतिन साहब भी देंगे। तो आई थिंक 1-2 दिन मार्केट थोड़े से उसके चक्कर में वॉलेटाइल रह सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई अच्छी बात आने की उम्मीद तो हम कर नहीं रहे। क्या अच्छा बोलेंगे? अच्छा यही है कि कोई खराब ना बोले, जो कल बाइडेन साहब ने किया है कि कुछ ऐसा खराब उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। नहीं, सहारा करते हाँ, बस ठीक है, वो स्टैंडर्ड है। हाँ। कोई वहां जाके तो नहीं बोलेगा कि हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे इसलिए आए। हाँ, सही बात है ना। तो वहां गए, इसका मतलब ऑब्वियस है। हाँ, खराब बोलने में बोल सकते थे कि हम रशिया की ऐसी तैसी कर देंगे, अब ये किया तो वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं बोला। सो आई थिंक एक तरफ का तो शांति से निपट गया। और आई थिंक अब क्या है, रशिया भी पक चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली यूक्रेन और बाकी यूरोप के देश ही दुखी हैं, लड़ के वो भी दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। सो अब मतलब वो भी बात बढ़ाना नहीं चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हल्के फुल्के से निकल जाए, बेस्ट है। एक साल पूरा वर्ष हुआ, बड़ा दिन है, निकल जाए बिना किसी खराब स्टेटमेंट के, तो फिर मार्केट वापस ट्रैक पर लौटे। बिल्कुल। आई थिंक ऑलमोस्ट आज ही से अगर आप लें तो ऑलमोस्ट एक साल पहले था जब वो नर्वसनेस शुरू हो गई थी। जब वो संकेत आ गए थे कि नहीं ये तो अटैक अब होने वाला है। शायद 24 तारीख को, 24 को तो इन्वेजन शुरू हुआ था, बट वो नर्वसनेस शुरू हो गई थी। वो सैनिक वैनिक बढ़ना, सीमा में आ गए थे, वो तनाव बढ़ना, वो सारे हो गया था। जी, चलिए, तो एक साल होने वाला है। तो ग्लोबल संकेतों में और कुछ है ही नहीं आपके पास में। इसके अलावा ये एक बड़ी चीज है जिस पे आज नजर रहेगी, 1-2 दिनों तक देखेंगे। हालांकि मार्केट के लिए हमेशा नए ट्रिगर्स चाहिए। अब रशिया यूक्रेन कोई नया ट्रिगर रहा नहीं, लेकिन क्या होता है दीप, नया ट्रिगर नहीं भी है, लेकिन जब आपके पास और कोई नहीं ट्रिगर तो करो क्या? कुछ तो चाहिए ना। एग्जैक्टली। मतलब मार्केट को हर वक्त किसी न्यूज का एक खिलौना हाथ में चाहिए खेलते रहने के लिए। तो वो न्यूज का खिलौना अच्छा है या बुरा है, छोटा है या बड़ा है, कुछ नहीं है उससे, यही सही। एग्जैक्टली। तो अब अगले 1-2 दिन जब तक आपको कोई नए डेटा, नए कोई ऐसी चीज नहीं दिखती है, तब तक रशिया यूक्रेन ही सही। तो थोड़ी नर्वसनेस इससे रह सकती है। मतलब हाँ, इसकी जो खबर आएगी उसके दम पे हम वैसा कर लेंगे। अगर कुछ अच्छी तो आने से रही, अच्छी खबर यही कि कुछ खराब ना है। और कुछ खराब आई तो थोड़ा और गिर लेंगे, और कुछ खराब नहीं आई तो थोड़ा बढ़ लेंगे, बस। समझ गया, ठीक है सर। चलिए, तो करते हैं इंतजार। बट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कल जो बाइडेन साहब की सरप्राइज विजिट हमने यूक्रेन में होती हुई देखी है।